ओके चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो देखते हैं अभी कल का जो हम लोग डिस्कस किए थे उस हिसाब से मार्केट गया कि नहीं, उसको देखेंगे। उसके बाद कल नहीं, मंडे को, हम तो मंडे को ही मार्केट खुलेगा तो मंडे का स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो मार्केट में क्या है, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद रेड कैंडल बनाया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, रेड कैंडल बनाया, ठीक है। जब रेड कैंडल बनाया, अब हमारे पास एक ही एरिया बच, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग फोकस करेंगे, पुट बाय, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पर आया, तो हमारा जो जोन है, जोन के बहुत नीचे आ गया। देखो जोन के बहुत नीचे आ गया, तो हम तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो, कम से कम 15 मिनट, वो आपका पुराना जो वीडियो है वो आप देखोगे तो पता चलेगा आप लोगों को तो मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो देखो यहाँ से मार्केट आया नीचे आके, फिर बायर आया, पुश किया, लेकिन जाने में बीच में से ही, देखो यहाँ से यहाँ कितना दूर है, तो बीच में से ही मार्केट रिवर्सल हो गया, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैंने तो ट्रेड नहीं किया हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, बाहर जाऊँगा। तो देखो अभी इस जगह को देखो, यहाँ पर आया एक और ये दो बॉटम बनाया, ये टॉप बनाया, ठीक है, दो टॉप बनाया। तो हम लोग का जो रूल है उस हिसाब से 15 मिनट तक कैंडल जाने के बाद फिर हम जोन क्रिएट करके उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पर आपको ट्रेड मिला है, ठीक है। यहाँ से देखो 1:1 मिल गया आपको। 1:1 कहाँ है, 1:3 होगा शायद। एक मिनट, पहले हम लोग मेजरमेंट टूल लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते पहले। देखो कितने का रिक्स है, 12 पॉइंट का, 12 भी नहीं है, 10-11 पॉइंट, 10 पॉइंट का रिक्स है, ठीक है। 10-11 पॉइंट कर लो, ठीक है, हम पकड़ लें 12 पॉइंट। 12 पॉइंट के रिक्स में आपको कितना मिला, 12 पॉइंट में 12 पॉइंट आपको यहीं मिल गया। 1:1 बुक कर लो आप, ठीक है। 1:2 पे आप बुक कर लो, ठीक है। बुक करने के बाद देखो 1:6 करीबन, 6-7 करीबन आ गया है, ठीक है। और क्या चाहिए, पूरा दिन का हो गया। फिर जाके देखो मार्केट पूरा दिन भर साइड बेच था, ठीक है, पूरा दिन साइड बेच था, देखो, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद, यहाँ जब आया था फिर भी यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है यार, सुबह हो गया तो सुबह का मूवमेंट जो है वो अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल जाता है, लेकिन बाद में आपको मूवमेंट उतना खास नहीं मिलता। क्योंकि देखो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, विक्स देखो, ये सॉरी, ये वॉल्यूम देखो कितना डिप हो गया, दिख रहा है आपको? सुबह का वॉल्यूम देखो, ठीक है, उसके बाद का वॉल्यूम देखो कितना छोटा 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 कैंडल बना है, मतलब वॉल्यूम बना रहे। तो क्या जरूरत है यार ट्रेड करने का, हो गया सुबह का, हो गया, हम मजदूरी मिल गया, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करना, मतलब ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी देखो बीच में है, मार्केट बीच में है, तो हम यहाँ तो डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बॉन्ड है, करीबन 30-32 पॉइंट, ठीक है। तो क्या जरूरत है यार यहाँ ट्रेड करने का। हाँ, ये अगर यहाँ जोन पे आ जाता तो डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन जोन पे आया नहीं तो क्या कर सकते। तो यहाँ से हम लोग सीधा डायरेक्ट ट्रेड लिया, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया, डे लो तक तो आएगा ही आएगा। पहला जो ये रहता है, देखो यहाँ से अगर कोई अगर आपको फंसा रहा है, मतलब किसी बायर को, कॉल बायर को जब तक फंसाएगा नहीं तब तक पुट्स बायर को प्रॉफिट नहीं दे रहा वो, ठीक है। देखो लोगों को लगा कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया। कोई लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर रहा है, कोई लोग इस कैंडल पे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये कैंडल पे ट्रेड किया, अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ तक अपना कहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से देखो फिर बिग बनाया, डे हाई तक गया है, आगे क्लोज नहीं कर पाया, सीधा आ गया नीचे। अगर मान लो कोई आदमी अगर यहाँ पर ट्रेड लेगा, इस कैंडल पे ट्रेड लेगा, तो इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, देखो तुरंत उसको स्टॉप लॉस हिट किया, तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट की जो बड़ा बायर, बड़ा सेलर कहाँ पर घुसा हुआ है उसको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि 2 दिन मैं बता दिया और 2 दिन देख रहे हो और तीसरा दिन ट्रेड ले रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो काम ऐसे करोगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो देखते हैं अभी कल का स्ट्रेटेजी, अभी कल नहीं मंडे का। तो मंडे का पहले आप लोग का जो रूल है वो 15 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट में जाने के बाद देखते हैं कहाँ पर। देखो ये जोन का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस जोन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जोन को हम सीधा उठा के यहीं पर लेके आते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक जोन बनाया था क्योंकि यहाँ से यहाँ बहुत लंबा गैप है, मतलब बहुत लंबा रेंज है, 100-120 पॉइंट का रेंज है।
तो हमारे पास ये जो जोन है, ये एक कैंडल और ये एक कैंडल, इन दोनों को मिला के हम लोग का एक जोन बनता है। ठीक है, दिख रहा है वो, ये दोनों जोन मिला के एक जोन बन रहा है। तो हमारे पास 2 जोन बचा हुआ है, तो इसकी तो जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते। अब देखो ये 2 जोन बचा है, मैं 1 मिनट में जाता हूँ, जाके थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट बीच में है, इसके बीच में है, तो मार्केट अगर, पहले इसको कर ले लेता हूँ, और पुट हो गया कॉल, हो गया पुट। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है आज, सॉरी मंडे को देखेंगे। यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, उसका रेंज देखते हैं हम पहले कितना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस तरफ मार्केट मूवमेंट देगा, तो हम लोग को उधर अपना जो साइड है, मतलब कौन सा बाय करेंगे कौन सा सेल करेंगे उसको देखेंगे हम। हाँ 100 पॉइंट का रेंज है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन, आज भी शायद कुछ लफड़ा हो गया मार्केट्स में, ईरान और यूएस के बीच में, इसकी वजह से मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गया। देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, पता नहीं वो जब तक ये ट्रम्प नहीं उतरेगा अपना गद्दी से, तब तक वो कुछ नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, पिछली बार आया तो कोरोना आ गया था, इस बार आया तो पूरा मार्केट को खा रहा है वो। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन होके इस जोन पे आता है, तभी जाके हम ट्रेड करेंगे, और इस जोन पे आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बीच में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को आज मैंने जैसे ट्रेड किया बताया था आप लोगों को, उसी हिसाब से अगर जोन बना सकते हो, बना के आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, 1:1 बुक करके बाकी का टेलिंग करो। ठीक है, तो हमारे पास 2 जोन बचा है, इधर का है इधर का है। साइड पे होगा तो ऊपर, इसके ऊपर सेल कर दो, इसके नीचे सेल कर दो, अपना टाइम डिके होता रहेगा। मान लो अगर 2 लॉट पे ट्रेड किए, 2-3 लॉट पे, अगर 2 लॉट पे अगर करते हो तो 1000 रुपया आ गया, बस हो गया फिर। ठीक है, दोनों साइड करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। तो वो सिस्टम होता है, वो अलग स्ट्रैटेजी होती है, कभी कमेंट करो तो हम बताएंगे। तो छोड़ो इस बात को, छोड़ो, अभी बाय का जो हम लोग कॉल बाय या पुट बाय करेंगे उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है हमारा, अगर मार्केट पहला कैंडल रेड बनता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहला कैंडल अगर रेड बनता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद टाइम पास करता है कुछ टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ स्विंग करता है, मतलब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो हम सीधा कॉल बाय नहीं करेंगे। क्यों? जब तक वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होगा। देखो ये वॉल्यूम देखो, एक मिनट, ये वॉल्यूम देखो, ये रेड वॉल्यूम देखो और ये ग्रीन वॉल्यूम, ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके हम कॉल बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, और कॉल बाय कितने का करेंगे? कॉल बाय हम कितने का करेंगे देख लेते पहले। $24,100 का हम कॉल बाय करेंगे, 24,100 का कॉल बाय करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए मार्केट इस जो कैंडल है, मतलब रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद फिर कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, जैसे भी हो, पहला कैंडल रेड बनता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सीधा हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, और पुट बाय जो करेंगे वो रहेगा हमारा 300-100। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ 100, $24,100। ठीक है, ये हो गया इस जोन का जो लेवल है। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है, पहला कैंडल ग्रीन बनाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर टाइम पास करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बेयरिश कैंडल बनता है और वॉल्यूम रेड से, ये ग्रीन से रेड होता है, जैसे ये कैंडल देख लो, एक मिनट, ये देखो ग्रीन है, ग्रीन से रेड कैंडल शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आपको देखो ये रेड का, ये ग्रीन है कैंडल बना है, और ये उसके बाद रेड कैंडल बन गया। हाँ, बीच में अगर छोटा कैंडल होता है उससे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर शिफ्ट होना चाहिए, जैसे ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल,
ऐसे अगर शिफ्ट होता है तो हम पुट बाय करेंगे और पुट बाय का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,200, ठीक है, 24,200 का पुट बाय करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनता है पहला कैंडल, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, उसको ब्रेक करता है विदाउट कोई भी, मतलब विदाउट कोई ग्रीन कैंडल, मतलब रेड कैंडल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा कॉल बाय करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सीधा कॉल बाय करेंगे और कॉल बाय करेंगे 250, ठीक है, 24,250, पचास का कॉल बाय करेंगे, ठीक है। ये हो गया ये जोन का, ये तो जो दो जोन बनाए, इन दोनों का लेवल ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा, कोई लेवल रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ तक ही ओपन होगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं, और अगर नीचे आएगा तो इसके नीचे ही जाएगा, इसको नीचे, इसके यहाँ तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है सपोज, तो जब तक हमारा, अगर मान लीजिए रेड कैंडल बनता है, जब तक हमारा वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होता है और जब तक इस जोन को क्लियर बुलिश कैंडल नहीं बनाता है, तब तक हम लोग कॉल बाय की तरफ नहीं जाएंगे, ये ध्यान में रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मंडे को थोड़ा मार्केट ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कल देखते हैं क्या होता है, आज रात को समझ में आएगा, क्योंकि जब यूएस अपना रन दिखाएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बेयरिश है, भले वो 2 दिन ऊपर गया है, लेकिन वो जब तक वॉर का डिक्लेयर नहीं हो जाता कि हाँ वॉर खत्म हो गया, हम लोग अमेरिका बोल दे कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूँगा, तुम मेरे ऊपर हमला मत करो, और जो अपना ऑयल का जो प्रोडक्शन वगैरह है वो सब करेगा, तब जाके वो, और हार्मोन जब खुलेगा तब तक वो, उसके बाद ही वो मार्केट बुलिश होगा, उससे पहले बुलिश नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। हाँ, एक दिन ऊपर, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा है, हमारा इंडिया का जो जितना भी आईटी सेक्टर है, या फिर मान लीजिए एफएमसीजी है, हेवेल्स से मतलब वायर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सबका रिजल्ट अच्छा आ रहा है बोल के ये सब हो रहा है, नहीं तो नहीं होता, थोड़ा एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसे डांस कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेयरिश ही है, ध्यान में रखना। भले आज उसने नीचे गया है, देखो गया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को मार्केट में मॉर्निंग में ही ट्रेड करना पड़ेगा, और 10 बजे से पहले मूवमेंट आ गया ट्रेड करेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो मूवमेंट आ गया, यहाँ पर मैंने सेल किया, इस कैंडल पे सेल किया, यहाँ पर आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लिया, छोड़ो, ठीक है। दोबारा ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम लो हो जाता है तो आपको जो प्रीमियम में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं होता है, आपका उल्टा टाइम डीके खा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए, जो भी होगा मंडे को देखते हैं। और तो कुछ है नहीं मार्केट में, 2 लेवल पे ध्यान में रखना, और अगर आप लोग को ट्रेड करना ही है तो ये लेवल पे जब आप लोग ट्रेड करोगे तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करना, नहीं तो ट्रेड मत करो, अब पहले पेपर ट्रेड करो। मेरा भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता है, मेरा भी लॉस होता है, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर बोल देता हूँ कि भाई आप ट्रेड मत करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो कम से कम कुछ तो नॉलेज आएगा आपको, ठीक है। यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं मार्केट में, जो भी होगा मंडे को देखेंगे, उसके बाद मंडे को वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को हिट करके रखिए, जब मैं नया वीडियो डालूंगा, जब वीडियो डालेंगे तो आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको लेवल भी मिलता रहेगा, और कैसे मैं काम करता हूँ वो भी आपको नॉलेज ले सकते हो। और अपना फ्रेंड लोग जो ट्रेड करते हैं उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, तो उन लोगों को भी पता चले कि भाई हाँ कुछ तो सीखने को मिल रहा है, तो उन लोग भी सीखेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं भी इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक करके तो मोटिवेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।